तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दें जो हज से रिलेटेड मर्द औरत के मसाइल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उनको समझना चाहते हैं वहाँ जाने से पहले स्पेशली हज से रिलेटेड वो हमने बताए हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हज और उम्रा के मसाइल, मर्द और औरतों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो सकती है उनको। और जो मुझे हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइड से ट्रेनिंग के बाद जो किताबें मुझे गिफ्ट मिली थी, दोनों किताबें, तो मैंने इस किताब को चूज़ किया क्योंकि बहुत ब्रीफ और शॉर्ट और मुख्तसर लिखी हुई है। तो इसके अंदर से हम इस पूरी किताब को, जो 96 पेजेस की किताब है, 96 पेजेस की है, तो इसको हम 7 वीडियोस में कवर कर रहे हैं पूरी किताब को। तो इंशाल्लाह आप ये 7 वीडियोस की पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरी वीडियो को देखने की इंशाल्लाह, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा में मर्द औरतों के मसाइल। दीन के तमाम अहकाम जिस तरह मर्दों के लिए है उसी तरह औरतों के लिए भी हैं, दोनों के लिए उनकी पाबंदी ज़रूरी है। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जो मर्द और औरत के बीच में कुछ फ़र्क है। उम्रा और हज के सिलसिले में भी ऐसा ही है कि अक्सर आमाल जो है वो मर्द और औरतों के लिए यकसा हैं, एक जैसे हैं, लेकिन कुछ जो अहकाम है उनमें फ़र्क है। पहला मसला, मर्दों का एहराम 2 सफ़ेद चादरें होती हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई स्पेशल कोड या ड्रेस या यूनिफॉर्म नहीं होती है जैसे मर्दों के लिए 2 चादरें होती हैं। औरतों का एहराम जो है उनके अपने कपड़े हैं जो वो डेली पहनती हैं। उम्रा या हज की नियत करने के बाद मर्दों के लिए सिले हुए कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है, लेकिन औरतें अपने आम कपड़ों ही में एहराम की नियत करेंगी जो वो सिले हुए कपड़े पहनती हैं। मसला नंबर 2, औरत एहराम की हालत में कान, नाक, गला और हाथ पैर के जेवरात पहन सकती हैं। मर्द बुलंद आवाज़ से तलबिया कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन औरतों के लिए ऐसा करना मना है। वो इतनी आवाज़ में तलबिया पढ़ सकती हैं कि जो आवाज़ उनके खुद के कानों तक पहुंच सकती है। मसला नंबर 4, एहराम की हालत में मर्दों के लिए सर ढांपना मना है, लेकिन औरतें अपना सर ढांपेंगी और ये उनके लिए वाजिब है। लेकिन उनके लिए चेहरा ढांपना मना है। वो एहराम की हालत में चेहरा खुला रखेंगी। अगर वो पर्दा करना चाहती हैं और चेहरा को छुपाना चाहती हैं तो इस तरह छुपाएं कि फेस पे कोई कपड़ा ना लगे बार बार। तो वो ऐसा कर सकती है, जैसे मैंने ये कैप पहन रखा है, इस कैप को ऐसे करके पहन लें और सामने से कपड़ा ऐसे डाल लें तो ये अच्छे से हो जाएगा, कपड़ा भी आपके फेस पे बार बार नहीं लगेगा। मर्दों के लिए तवाफ के जो स्टार्टिंग के 3 चक्कर होते हैं उसमें रमल करना होता है। रमल यानी तेज सीना निकाल के चलना होता है। और पूरे तवाफ में मर्दों को इस्तिबा करना होता है, यानी सीधे कंधे को, राइट शोल्डर को दिखाना होता है। और औरतों के लिए रमल और इस्तिबा दोनों ही मना है। मीलेन अखजरेन, यानी जब सफ़ा मरवा के बीच में हम सही करते हैं तो वहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टियाँ लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। तो ग्रीन कलर की जब लाइट्स आती हैं तो मर्द जो हजरात होते हैं वो वहाँ पर तेज़ चलते हैं, दौड़ते नहीं है, तेज़ चलते हैं। और औरतें अपनी जो नॉर्मल जो उनकी रफ्तार है चलने की उसी तरह चलेंगी, ना तेज़ चलेंगी ना दौड़ेंगी। मर्दों के लिए हलक यानी सर मुंडवाना, गंजा होना, कसर यानी बाल कतरवाना ज़रूरी है, लेकिन औरतों के लिए अपनी लास्ट की बिल्कुल चोटी के 1 पोरवे के बराबर बाल काटना काफ़ी होगा। उम्रा करने वाली औरत दूसरी औरत के बाल भी काट सकती है अपने बाल काटने से पहले। बाज़ औरतें सर पर कोई कपड़ा या पट्टी बांध लेती हैं और उसे एहराम समझती हैं। ये एहराम नहीं है, ये तो सिर्फ बालों की हिफाजत के लिए पट्टी बांधी है ताकि बाल ना टूटे। बाज़ औरतें वुज़ू करते वक्त दुपट्टे या सर की पट्टी के ऊपर मसा कर लेती हैं, ये गलत है। हालत एहराम में औरत अपने मोहरिम के सामने सर से कपड़ा हटा ले तो हरज नहीं है। औरत का सर ढांपना एहराम की शर्त नहीं है, वो तो पर्दे का हिस्सा है, सतर के लिए है, जो नामोहरिम के सामने ज़रूरी है। औरत के साथ उम्रा या हज के सफ़र में मोहरिम का होना ज़रूरी है। वो तनहा सफ़र करे तो उसका उम्रा या हज तो हो जाएगा लेकिन गुनाहगार होगी। लेकिन मनासिक हज या उम्रा अदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उसके साथ में हो, वो अलग रहकर भी और तनहा रहकर भी मनासिक हज या उम्रा अदा कर सकती है। कोई औरत उम्रा या हज के सफ़र पर जा रही है और अपने पीरियड डेज को आगे पीछे करने के लिए दवा लेना चाहती है तो दवा ले सकती है, मेडिसिन ले सकती है। पीरियड आने का अगर डर हो औरत को, उम्रा की मशरूत नियत ऐसे करे कि अगर कोई रुकावट पेश आ गई तो मैं उम्रा नहीं करूंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एहराम की नियत करने के बाद अगर उम्रा की अदायगी में कोई रुकावट आ जाए तो इस औरत पर ना तो फिदिया देना वाजिब होगा, ज़रूरी होगा, और ना ही इसकी कज़ा करनी होगी। ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर औरत उम्रा या हज के सफ़र पर जा रही है या हज या उम्रा की नियत करने से पहले उसका पीरियड का टाइम आ जाए या उसका पीरियड शुरू हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में भी औरत गुस्ल करके एहराम बांध ले और हज या उम्रे के सफ़र पर निकल जाए। पाक होने तक वो एहराम में बाकी रहेगी। जब पाक हो जाए तो गुस्ल कर ले और
उस वक्त उसे मीकात पर जाने और एहराम की नियत करके आने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड की हालत में औरत तलबिया पढ़ सकती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जिक्र दुआ भी कर सकती है। पीरियड की हालत में औरत हज या उम्रे के तमाम मनासिक अदा करेगी, लेकिन तवाफ नहीं करेगी, क्योंकि तवाफ मस्जिद हराम में होता है और मस्जिद हराम में पीरियड की जो डेज होते हैं उन डेज में औरत को जाना मना है। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफात है, यानी अरफात के मैदान में ठहरना। जब औरत को पीरियड्स आ रहे हो तो इस हालत में उसमें शामिल हो सकती है, यानी वकूफ़ अरफा पीरियड्स के हालत में भी कर सकती है। अगर तवाफ़ ज़ियारत के वक्त औरत के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो उसे चाहिए कि पाकी का इंतज़ार करे, ठीक है, तवाफ़ ज़ियारत के लिए। ये अगर औरत के जो पीरियड्स के जो डेज हैं वो शुरू हो गए हैं तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो तवाफ़ ज़ियारत ना करे और इंतज़ार करे। अगर इस इंतज़ार में तवाफ़ ज़ियारत का वक्त गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जब पाक हो जाए तब तवाफ़ ज़ियारत कर ले। अगर रवानगी के वक्त पाक ना हो सकी हो तो ऐसी हालत में जाकर तवाफ़ कर ले। फ़्लाइट्स जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, आपकी फ़्लाइट है अगली 10 तारीख को और आपका पाकी होगी 12 तारीख को, तो आप जाके हरम में तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे इसी कंडीशन में। और हुदूद हरम में एकदम यानी एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर दें, यानी बड़े जानवर की कुर्बानी करनी पड़ेगी अगर औरत अपने पीरियड्स चलते हुए तवाफ़ ज़ियारत अगर करेगी तो। अगर औरत तवाफ़ विदा के वक्त उसको पीरियड्स आ गए और उसे फ़ौरन वापस होना पड़ जाए तो तवाफ़ विदा की ज़रूरत नहीं। अगर वो ठहरी रहे तो बेहतर है कि पाक होने के बाद तवाफ़ कर ले, अदरवाइज़ वो अपने वतन वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। तो ये चंद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ मसाइल थे जो मैंने बताए। तो इसके अंदर अक्सर जो मसाइल थे वो लेडीज़ और ख़वातीन से रिलेटेड थे। तो ये चीज़ें इसी किताब में लिखी हुई हैं, जो किताब मुझे गिफ्ट में मिली थी आफ्टर ट्रेनिंग हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइड से। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें मैंने पढ़कर सुनाई हैं तो आपको समझ में आई होंगी और आप ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, वो भी सीखेंगे और उनका सीखना आपको सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, राइट। तो इंशाल्लाह इस बुक से हम 7 वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने उम्रा कैसे करते हैं, उम्रा की तैयारी कैसे करते हैं, उम्रा के फ़र्ज़ वाजिबात सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। उसके बाद हमने उम्रा के कुछ इंपॉर्टेंट मसाइल हैं मर्द औरत से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस करे थे दूसरी वीडियो में। तीसरी वीडियो में हमने हज कैसे करते हैं और हज क्या होता है, हज के फ़र्ज़ और वाजिबात वो डिस्कस करे थे। और ये आज की जो वीडियो है ये इस किताब की चौथी वीडियो है, जिसके अंदर हमने हज के और उम्रा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मसाइल हो सकते हैं स्पेशली हज से रिलेटेड वो हमने बताए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दें जो हज से रिलेटेड मर्द औरत के मसाइल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उनको समझना चाहते हैं वहाँ जाने से पहले। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह हाफिज़।